हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो गाड़ी की एफिशिएंट रनिंग के लिए या प्रॉपर रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और उनमें से एक ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब वो चीज़ है गाड़ी की बैटरी। अब बैटरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं या गाड़ी चला रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे वो कॉमन रीज़न क्या हैं जिनकी वजह से आपकी गाड़ी की जो बैटरी है ना वो जल्दी ड्रेन होती है, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से। तो भाई चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे जल्दी मिले। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो कारण है ना जिसके कारण आपकी बैटरी जो है जल्दी ड्रेन होती है नॉर्मली जैसा होना चाहिए उसके मुकाबले, वो है कि भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम इश्यूज। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के इश्यू क्या होते हैं, इन कॉमन सी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, पर मैं तीन मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती है। एक है आपका अल्टरनेटर, एक है आपका वोल्टेज रेगुलेटर और एक है आपका वायरिंग इन कनेक्शन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्टरनेटर की। अब देखिए, जब भी आपकी गाड़ी का इंजन चलता है ना तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। अब अगर अल्टरनेटर में कोई दिक्कत आ गई, माल फंक्शन आ गया या उसकी लाइफ हो चुकी है, खराब हो गया है, तो भाई आपकी गाड़ी प्रॉपरली जो है वोल्टेज या फिर करंट बोल लीजिए वो सप्लाई नहीं करेगी आपकी बैटरी को। मैकेनिकल पावर मतलब प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिकल पावर में। अब उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी की जो बैटरी है ना जितना चार्ज होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होगी और हमेशा वो जो है अपने मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचेगी, जिससे कि क्या हो सकता है वो कभी भी ड्रेन हो सकती है। तो ये तो प्रॉब्लम थी अल्टरनेटर की। दूसरी एक और चीज़ आती है वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि डिसाइड करता है कितनी वोल्टेज जानी चाहिए बैटरी में जब आपकी गाड़ी चल रही है। अगर ये चीज़ भी खराब हो जाएगी ना तो प्रॉपर करंट नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी जो है या तो ओवर चार्ज रहेगी या फिर हमेशा अंडर चार्ज रहेगी। अंडर चार्ज होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि भाई प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा रही है बैटरी में। तो ये दो चीज़ तो हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। एक और चीज़ है कि भाई वायरिंग और कनेक्शन अगर आपके लूज़ हैं, कहीं पे कट गए हैं या कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो भी आपकी जो बैटरी है ना वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई आपकी गाड़ी के जो टर्मिनल्स है उनमें थोड़ा सा कोरोजन हो चुका है या वो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में नहीं है बैटरी के, तो भी ये दिक्कत आती है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको इनको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं कर सकते क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकली बेस्ड होती हैं, तो भाई आप किसी अच्छे मैकेनिक पर जाके एक बार चेक करवा सकते हैं। अगर इनमें से कोई इश्यू निकलता है तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है कि भाई आपकी गाड़ी की जो आप ट्रिप करते हैं ना वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा छोटी होती है। अब देखिए, एक्सेसिव शॉर्ट ट्रिप्स करने का सबसे बड़ा जो नुकसान आता है ना वो अल्टरनेटर में आता है, क्योंकि अल्टरनेटर जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इंजन की उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि बैटरी चार्ज होती है। तो उसको भाई टाइम चाहिए होता है कि वो फुल्ली रिचार्ज कर दे आपकी बैटरी को। अब अगर आप छोटी छोटी ट्रिप्स करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उसको वो टाइम नहीं मिलता है कि भाई बैटरी जो है पूरी तरह से चार्ज हो जाए, उससे पहले ही आप गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। अब देखिए, ऐसे में होता क्या है कि जो आपकी गाड़ी जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो पावर है ना वो स्टार्टिंग के टाइम पे ही चाहिए होती है गाड़ी को, तो वो पावर जो है एकदम से रिड्यूस होगी। और आप अगर शॉर्ट ट्रिप करते हैं, जैसे सिटी में चल रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, छोटी छोटी ट्रिप से होता क्या है बैटरी पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाती है। और इनकेस अगर आप कंटिन्यूस सेल्फ देते हैं छोटे छोटे ट्रिप्स में ज़्यादा बार, तो बैटरी एकदम से डिप्लीट हो जाती है और आप कहीं भी इमरजेंसी में फंस सकते हैं। तो भाई हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी जो गाड़ी है ना उसको बीच बीच में लंबी ट्रिप्स पे भी ले जाएं। कोशिश करें थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर करें। ये ना हो आप एक दो किलोमीटर चल रहे हैं फिर उसके बाद कुछ दिन गाड़ी खड़ी है, वो बैटरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बैटरी की लाइफ बहुत स्पीड से कम होने लग जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, छोटी ट्रिप्स गाड़ी के लिए कभी भी अच्छी नहीं है। गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी बैटरी उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से बैटरी जल्दी डिप्लीट होती है वो है उसकी एज और उसका यूजेज। अब जैसे मैंने पहले बताया, यूजेज मतलब अगर आपकी गाड़ी बहुत छोटी छोटी ट्रिप्स करती है तो वो दिक्कत है। आपकी गाड़ी को कम से कम जो है
कुछ लंबी ट्रिप्स करनी है वीकली, जिससे कि उसकी बैटरी जो है पूरी तरह से चार्ज रहे। अब देखिए गाड़ी का जो यूजेज है ना वो आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जिन लोगों को बहुत कम चलना होता है ना वो गाड़ी ना लें। ऐसा ना हो आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और भाई टाइम के साथ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी और टायर जो है सबसे जल्दी खराब होते हैं खड़ी गाड़ी में। तो हमेशा ध्यान रखिए, गाड़ी को चलाइए। गाड़ी अगर आपने ली है तो वो चलती रहनी चाहिए, तभी उसकी ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेंगी। दूसरी चीज़ है बैटरी की एज। अब कोई भी चीज़ देखिए वो हमेशा के लिए नहीं है, उसकी एक लाइफ होती है। बैटरी के साथ भी यही सीन है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जैसे ही गाड़ी की बैटरी जो है 3 साल क्रॉस करेगी ना उसके बाद उसकी तरफ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। बैटरी की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। होता क्या है, प्रॉपर ट्रिप्स भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, पर उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो भाई धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। वो चार्ज अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता है, तेज़ी से बैटरी कम होने लग जाती है, डिप्लीट होने लग जाती है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। 3 से 5 साल इसकी लाइफ होती है और भाई ये लाइफ डिपेंड भी करती है कि आप कितनी फ्रीक्वेंट ट्रिप कर रहे हैं, गाड़ी कितना ज़्यादा चल रही है। क्योंकि भाई अगर आपकी गाड़ी कम चलेगी ना तो बैटरी की लाइफ इससे भी कम हो सकती है। और अगर आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो इसकी एज को कम करती है वो है भाई ओवर हीटिंग या टेम्परेचर में सडन चेंज। अब टेम्परेचर में जितना ज़्यादा सडन चेंज होगा ना तो बैटरी की लाइफ उतना स्पीड से कम होती है। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहती है, वेरिएशन ज़्यादा है टेम्परेचर का, तो आपको बैटरी रेगुलर चेक कराने की ज़रूरत है कि भाई बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम आया है या नहीं आया है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है ना जो आपको ध्यान रखना है वो है भाई पैरासिटिक ड्रेन का। अब पैरासिटिक ड्रेन में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्यों डेंजरस होता है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है जब भी ये गाड़ी में होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, पैरासिटिक ड्रेन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी गाड़ी से बैटरी को ड्रेन करती है जब आपकी गाड़ी बंद रहती है उसको पैरासिटिक ड्रेन बोलते हैं। अब पैरासिटिक ड्रेन के 4 मेन रीजन हैं जिनके कारण ये होता है। सबसे पहली चीज, आप गाड़ी की लाइट मतलब इंटीरियर की लाइट गलती से खुली छोड़ देते हैं, या आपकी जो पार्किंग लाइट है, पायलट लैंप है, वो गलती से खुले छूट जाते हैं। आपने भाई अपने जो हैजार्ड लैंप है उनको ऑन छोड़ दिया और भाई काफ़ी देर तक वो ऑन ही है। उस कारण क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का है ना वो बैटरी का चार्ज धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये तो था पहला कारण। दूसरी चीज़ भाई आपका जो अल्टरनेटर है ना या वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें दिक्कत है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उससे भी क्या होगा, बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी, तो ये भी पैरासिटिक ड्रेन का ही एक सिम्टम हो जाता है। तीसरी चीज़ भाई आपकी जो वायरिंग है ना वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी है, उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट है, जिसके कारण हो क्या रहा है, गाड़ी जब बंद होती है तो भी वो धीरे धीरे बैटरी को कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, आपको वायरिंग वगैरह इसीलिए प्रॉपरली चेक करानी चाहिए ताकि भाई गाड़ी बंद होने के बाद भी वोल्टेज कहीं ना कहीं लीक ना हो बैटरी से। चौथी चीज़ जो सबसे मेन फैक्टर होता है पैरासिटिक ड्रेन का वो है आफ्टर मार्केट एसेसरीज। अब देखिए एसेसरीज का शौक आजकल सबको है गाड़ी में, कुछ इलेक्ट्रिकली बेस्ड होती हैं और कुछ भाई नॉर्मल होती हैं। अब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में क्या दिक्कत है कि इनको जब फिट करते हैं ना तो कई बार क्या होता है, वायरिंग कट होती है या फिर वायरिंग अच्छे से नहीं होती है, जिसके कारण दिक्कत क्या आती है कि आपकी जो गाड़ी है ना उसकी बैटरी जो है वो जल्दी डिप्लीट होती है जितना उसको होना चाहिए टाइम के साथ। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आप डायरेक्ट कर देंगे ना किसी भी एसेसरी को तो वो डायरेक्ट बैटरी से जो है पावर कंज्यूम करेगी, या फिर अगर उसका कनेक्शन अच्छे से नहीं है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जब बंद हो तो भी आपकी गाड़ी जो है बैटरी ड्रेन करे। फॉर एग्जांपल हमने अपनी गाड़ी में स्कफ प्लेट लगाई है, तो अगर हम गाड़ी को ऑफ करते हैं तो भी वो कुछ देर तक जलती रहती है, तो मतलब गाड़ी बंद होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं से पावर ले रही है बैटरी से। तो भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसी एसेसरीज लगाएं तो प्रॉपर चेक करके लगाएं उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, क्या वो ट्रस्टेड है या फिर कहीं उनके कारण शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, अच्छे मैकेनिक से इंस्टॉल कराएं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें ताकि पैरासिटिक ड्रेन को आप अवॉइड कर सकें। तो भाई ये थी सारी चीज़ें जो कि आपको गाड़ी में ध्यान रखनी है, जिसके कारण गाड़ी की जो बैटरी है ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से ड्रेन होने लग जाती है। तो भाई ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।